औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुमर जो है ये कुरान हकीम की 39 नंबर सूरह है और इसके 8 रुकू हैं और इसकी 75 आयात हैं। सूरह ज़ुमर जो है इसका तअल्लुक़ जो ये मक्की सूरह है और रसालत मुआब का जो मक्का में स्टे था उसके 5वें साल में, क्योंकि जब अभी हिजरत हबशा हुई है उस वक्त ये नाज़िल हुई है। और इसका सबूत ये दिया जाता है कि चूँकि जो हिजरत का लॉजिक था, रैशनल था, वो ये था कि इसमें अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल की है जिसमें अर्ज़ुल्लाह वासिया ये कहा गया है कि अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है। लिहाजा इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सूरह का नुज़ूल जो है ये 5वें साल में हुआ होगा। दोस्तों, इसकी पहली सूरह के साथ इसका तअल्लुक़ ये है कि सूरह स्वाद जो हमने कल पढ़ी थी उसमें उसकी जो आखिरी आयात हैं उनका और सूरह ज़ुमर की पहली आयत का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये एक दूसरा लॉजिक है। जो सूरह स्वाद की आखिरी आयत है वो कहती थी व इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि जो कुरान हकीम है ये ज़िक्र है अल्लाह ताला का और रिमाइंडर है पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। व लताल मन्ना नबाअहु बादहीन, और यकीनन आप इस खबर को बाद में जान लेंगे। लेकिन जो सूरह ज़ुमर है वो शुरू ही यहाँ से होती है कि वह तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहि अज़ीज़ुल हकीम, कि ये वो किताब है जिसका नुज़ूल अल्लाह ताला ने किया है और जो हक़ के साथ है और अल्लाह ताला से इसका नुज़ूल हुआ है और इसमें हक़ मौजूद है। लिहाजा सूरह साद की आखिरी आयत का और सूरह ज़ुमर की पहली आयत का ये फ़र्क है। दोस्तों, ये जो सूरह है ये उसका मसना समझी जाती है और इसमें चूँकि ज़ुमर का जिक्र है, ज़ुमर का मतलब है लोगों का ग्रुप, यानी कहा जाता है वसीकुल्लज़ीना काफ़रू, कि उन लोगों के ग्रुप को ले जाया जाएगा। सीक कहते हैं हाँकने को, एक चीज़ को हाँक के लेके जाना, उसको साका कहते हैं ड्राइवर को। इला जहन्नमा, जहन्नम की तरफ, ज़ुमरा यानी ग्रोहों में, हत्ता इज़ा जाऊहा, हत्ता कि वो जहन्नम आ जाएगा, वा फुतिहत अबवाबुहा, और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और जब वो उन दरवाज़ों पे कुफार पहुंचेंगे तो वहाँ पे खड़े जो चौकीदार होंगे, जो दरोगे होंगे, वो उनसे सवाल करेंगे कि क्या आप पे रसूल नहीं आए थे जो अल्लाह ताला की आयत पढ़ते थे आप पर, और आप पर अल्लाह ताला की आयत पढ़ते थे और आपको इस दिन की मुलाकात से डराते थे। तो वो कुफार कहेंगे कि यकीनन हम पे आए थे। तो लिहाजा ये कहा जाएगा कि बस आप पे जो आज का दिन है वो हक साबित हो गया, यानी आप पे सज़ा जो है वो वाजिब हो गई है और इसको अब कोई नहीं टाल सकता। तो कुरान इसी तरह एक ग्रुप लोगों का होगा जिनको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, और उन लोगों के ग्रुप को जब जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, हत्ता के वो जाते जाएंगे, हत्ता के जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे और वहाँ के जो दरोगे होंगे या चौकीदार होंगे या फरिश्ते होंगे जिनको रिजवान कहा जाता है, वो जो फरिश्ते होंगे वो उनसे कहेंगे कि सलामती हो आप पे, सलामुन अलैकुम, सलामती हो आप पे, तिब तुम, और अल्लाह ताला आपके लिए ये मुबारक करे, फदखुलूहा खालिदीन, तो बस आप दाखिल हो जाएं जन्नत में और आप हमेशा इसमें रहेंगे, आप इसमें रहेंगे। दोस्तों, जो पहला रुकू है कुरान हकीम का सूरह ज़ुमर का, उसमें तौहीद पे बहुत ज़ोर है और कुरान हकीम की हक़ानियत पे ज़ोर है। और ये कहा जाता है कि तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़ुल हकीम, कि ये वो किताब है जो अल्लाह तक की तरफ से तंज़ील की गई है। और प्रॉफिट को कहा जाता है इन्ना अंज़लना अलैकल किताब बिल हक़, हमने हक़ के साथ आपकी किताब को बेचा है। तो लिहाजा आप क्या करो, फ़ाबुदुल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करो। फ़ाबुदुल्लाह किस तरीके से, मुख़लिसन लाहुद्दीन, कि आपका दीन जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए खालिस हो। और याद रखो अल्लाह लिल्लाहि दीनुल खालिस, और दीन खालिस अल्लाह ताला के लिए। दोस्तों, इसके अंदर क्या मैसेज है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। जो दूध आप पी रहे हैं, अगर इसमें एक गंदे पानी का छिट्टा चला जाएगा, ये दूध पीने के काबिल नहीं है, इसका मतलब ये प्योर नहीं रहेगा। लिहाजा आपके अमाल में और आपके अक़वाल में और आपकी सोच में, आपकी तफक्कर में, तदब्बर में, फ़िक्र में प्योरिटी की ज़रूरत है। और वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि जो हूर है ना, हूरा, इसका मतलब भी प्योरिटी होता है कि वहाँ पे आपको जन्नत में ऐसा माहौल होगा जो बड़ा पाकीज़ा होगा। तो प्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कुरान हकीम ने इस पर बहुत ज़ोर दिया है।
اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسی رکوع میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مشکل تھا وہ اپنی ہی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنا لے. تو قرآن حکیم اس کو اس طرح کہتا ہے کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں سے کوئی بیٹا بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دشوار نہیں تھا. لا اصطفیٰ مما یخلق من یشاء، تو وہ اپنی ہی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنا لیتا، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے. فسبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی سبحان ہے، بہت ہی پاکیزہ ہے اور مبرہ ہے اس چیز سے. اور اس کا کیا لاجک ہے کہ ہو واللہ الواحد القہار، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے. قہار کہتے ہیں جو سپریم ہوتا ہے، قہارہ عربی زبان کا لفظ، قہار واحد القہار، کہ وہ واحد ہے اور سپریم ہے، اوور ویلمنگ ہے اوور ایوری تھنگ. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس رکوع میں کہتی ہے اے مسلمانوں ولا تزروا وازرۃ وزر اخرى، کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا. یاد رکھو آپ کے اعمال نے آپ کو وہاں لے کے جانا ہے، وہی آپ کا میزان ہے، اسی پہ فیصلہ ہونا ہے. کوئی شفاعت کا کنسیپٹ جو عام طور پہ مسلمان سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہے قرآن حکیم میں. اور قرآن حکیم کہتے ہیں کہ ثم الی مرجعکم، پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جایا جائے گا، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کو فینبئکم، آپ کو خبر دی جائے گی. نبا کہتے ہیں خبر کو، کس بات کی خبر؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے. تعملون کا مطلب ہے جو عمل کیا کرتے تھے. دوستو جو دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، پرافٹ کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ہمارا میسج ہے. وہ کیا میسج ہے؟ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت کرتے ہو. دوستو تقویٰ ہوتا ہے کانشیس ہو جانا کسی چیز کے بارے میں، ایک ایسی کیفیت جو آپ کے دل و دماغ پہ چھا جائے اور اس کے نتیجے میں آپ سے کوئی برا کام نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ کا مطلب خوف نہیں ہوتا، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی کیفیت جس کی بدولت آپ سے اچھے عمل ہمیشہ ہوتے ہیں اور برے عمل نہیں ہو سکتے. تو رسالت میں آپ کو اس رکوع میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو بتاؤ کہ وہ اپنے تقویٰ کی کیفیت میں جائیں، نیکی کی کیفیت میں جائیں. اور اس کے علاوہ وہ لوگ، اور یہ بھی بتاؤ کہ وہ لوگ جو دنیا میں حسنہ کرتے ہیں، وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. دوستو حسنہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جس میں توازن ہو، توازن والی چیز، بے شک وہ پھول ہو، بے شک وہ انسان ہو، بے شک وہ پودے. اور جب ایسا توازن آپ کے اعمال میں ہو جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں ایسے اعمال جو کہ اعمال حسنہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا رسالت میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے یہ کہیں کہ اپنے اعمال میں، اقوال میں ایک حسن پیدا کریں. اور جو لوگ اپنے اعمال میں حسن پیدا کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کو مشکلات ہوں تو وَأَرْضُ اللَّهَ وَاسِعَةٌ، تو اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسری جگہ ہجرت کر سکتے ہیں، جو کہ رسالت میں آپ نے کی بھی. اور پھر ایسے لوگوں کو انما یوفی الصابرون، تو جو صبر کرنے والے پیشنٹ لوگ ہوتے ہیں، مشکلات کو بیئر کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا صبر ہے. اجرہم بغیر حساب، اور ایسا حساب ہے جو بہت بڑا ہے. پھر دوستو اسی رکوع میں ایک اور تنبیہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، پرافٹ سے کہا ہے کہ والذین اجتنبوا الطاغوت، ایسے لوگ جو طاغوت سے، شیطانی قوتوں سے بچتے ہیں، ان یعبدوہ، تو وہ ان کی عبادت نہ کریں، ان کے سامنے جھکیں نہ. وہ آپ کی سیاسی، معاشی، سیاسی یہ قوتیں بھی ہو سکتی ہیں، بت ہو سکتے ہیں آپ کے، یہ سارے بت ہیں. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور دوسرا پرنسپل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اناب کرتے ہیں. دوستو انابہ ہوتا ہے رجوع کرنا. جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رابطہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے پرافٹ کو کہا جاتا ہے ان کو ایک خوشخبری دے دو. لاہم بشرا وبشر عباد، ایسے بندوں کو خوشخبری دے دو. بشر صیغہ ہے امر کا. اچھا دوستو اسی طرح تیسرا رکوع ہے، اس میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ پس وہ لوگ جن کا سینہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسلام کے لیے کھول دیتی ہے. دوستو اسلام کا مطلب یہ سمجھنے والا ہے، اسلام کا مطلب ہے یونیورسل اٹرنل پرنسپل جو مین کائنڈ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مسلمان اس کا ایک گروپ ہے. اسلام اور قرآن حکیم مین کائنڈ کے لیے ہے، یہ یونیورسل اور افاقی اصولوں کا نام ہے. تو پس پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسلام کے لیے کھول دیتی ہے، فَهُوَ عَلَى نُورِهِ مِن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہوتا ہے. اب دیکھو یہ کتنی معنی خیز بات ہوتی ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس فَوَيْلُ الَّذِينَ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ
इला ज़िक्रिल्लाह है, जिनके दिल अल्लाह ताला की तरफ से सख्त हो जाते हैं। कासिया दोस्तों कहते हैं सख्त ज़मीन को या सख्त दिल को, इसको कासिया बोलते हैं, कसाया अरबी ज़बान में। लिहाजा जिनके दिल अल्लाह ताला के ज़िक्र के ना होने की वजह से सख्त हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात कहती है उलाइका फ़ी दलालिम मुबीन, वही लोग हैं जो डेविएटेड हैं और गुमराही के रास्ते पे हैं। और फिर यहाँ पे एक और बहुत खूबसूरत मीनिंगफुल आयात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात वो है, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीसा किताबन मुतशाबिहन मसानिया, कि अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने इस किताब में आपके अंदर, इस किताब में ऐसी आयात रखी हैं जो रिपीट होती हैं और जिनकी तशबीह एक की दूसरे से मिलती है, शक्ल में मिलती हैं। और जब ये आयात आप पढ़ते हैं तो उसकी अल्लाह ताला ने दो निशानियाँ बताई हैं। वो निशानियाँ क्या हैं? तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शूना रब्बहुम, जो लोग अपने अल्लाह ताला के सामने हालत खशियत में जाते हैं, उनके जिल्द जो है उनमें कपकपाहट आ जाती है। और एक दूसरी निशानी भी बताई है, सुम्मा तलीना जलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, और उनकी जिल्द यानी उनकी स्किन और उनके जो कलूब हैं वो उससे मोम हो जाते हैं। तलीन कहते हैं मोम होने को, नरम हो जाते हैं। तो फिर अल्लाह के ज़ालिका हुदा, जब आप पे ऐसी कैफियत आए तो इसका मतलब आप हदायत में हैं। ज़ालिका हुदा, इसमें कुरान हकीम ने ये इतना मानीखेज़ बात है, दो लफ्ज़ों में बयान किया, ज़ालिका हुदा, ये फिर हदायत पे लोग हैं, यही हदायत है। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात एक असूल बयान करते हैं कि अल्लाह यहदिल्लाहु मन यशा, अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा उसको हदायत पे रखती है जो हदायत हासिल करने की कोशिश करता है। और व मन युद्लिल्लाहु, और अल्लाह ताला की ज़ात उसको डेविएट होने देती है, फमा लहु मिन हाद, जो कि डेविएट होना चाहता हो और फिर उसके लिए कोई हदायत नहीं होती। और दोस्तों जो चौथा रुकू है उसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने एक असूल बयान किया है कि फ़न के सबसे बड़ा ज़ालिम, सबसे बड़ा इनजस्टिस और गुमराह शुदा बंदा वो है जो अल्लाह ताला पे कज़ब करता है। फ़मन अज़लमा मन कज़ाबा अल्लाह है, कि कज़ब जो अल्लाह ताला पे कज़ब करता है, वह कज़्ज़बा बिस्सिद्क़, और वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल को, सिद्क़ को जुटलाता है। ऐसा बंदा इंतहाई मतलब अल्लाह ताला की ज़ात में गिरा हुआ बंदा है। जब उसके पास सिद्क़ आए, इज़ा जा हुआ, जब वो सिद्क़ आए तो उसको भी वो नफ़ी में टाल दे। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं अलाइसा फ़ी जहन्नमा मस्वा लिल काफ़िरीन, तो यकीनन फिर ऐसे ही कुफ़ार के लिए, ऐसे ही जो लोग डेविएटेड होते हैं उनके लिए जहन्नम का मकाम है। और एक इसके बिल्कुल अपोजिट दूसरा असूल भी बयान किया है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, और जिसके बाद सिद्क़ आता है, वह सदक़ा बिही, और वो उस पर डटा रहता है। पहले देखो सिद्क़ को मानना, फिर उस पर डटे रहना, उसको ओबे करना। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ऐसे ही लोग हैं जो मुत्तकी हैं। दोस्तों 5वें रुकू में अल्लाह ताला की ज़ात ने एक असूल बयान किया है कि शफ़ाअत के कॉन्सेप्ट को हमें समझना चाहिए। ये हमारे लोगों में, दोस्तों में, हमारे भाइयों में बहुत मिसपरसेप्शन है। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि आपकी जो अफ़ाल हैं, जो अमाल हैं, इसी पे आपका फ़ैसला होना। मित्तख़ज़ू मिन दुनिल्लाहि शुफ़ाआ, क्या इन्होंने शफ़ाअत के लिए अपने बुत गढ़ लिए हुए हैं? कुल अवलू, कि इनसे पूछो, इनको ख्याल करो कि बेशक वो ला यमलिकूना शैअन, ना वो आपकी किसी चीज़ पे मलकियत रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, वला याकिलून, और ना वो सोच सकते हैं। कभी गौर तो करो यार, अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, इससे ही ज़रा इस पैमाने पे ही उनको नाप लो। फिर अल्लाह ताला की ज़ात कहती हैं, जो बड़ा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, आफाकी प्रिंसिपल है, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, अल्लाह ताला के लिए ही सारी शफ़ाअत है। ला, उसकी वजह क्या है? लाहू मुल्कु समावाति वल अर्द, क्योंकि सारी सल्तनत, सारी किंगडम अल्लाह ताला के लिए है। और फिर दूसरा भी असूल क्या है कि फिर हमने जाना किधर है, पंजाबी कहते हैं ना, जाना किधर है, बिकॉज सुम्मा अलैहि तुरजाऊन, आपने अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करना है। तो जब हमको पता है कि हमने जाना किधर है और फिर सारी किंगडम अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ है, तो फिर हमें तफक्कर से सोचना चाहिए ना कि हिकमत क्या है कायनात की ज़िंदगी में। दोस्तों छठे रुकू में बहुत यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि अल्लाह ताला की रहमत दोस्तों बहुत वसी है। देखो दूसरा साइड भी अल्लाह ताला की ज़ात ने दिखाया है, वो क्या है कि प्रोफेसर को कहा जाता है, इनको समझाएं अपने लोगों को, कुल या आबादी, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अगर आपने अपनी जानों के साथ ज़्यादती भी की होगी, यानी कि आपने गुनाह के काम भी किए होंगे, बुरे काम भी किए होंगे, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, तो अल्लाह ताला की रहमत से अपने दिलों को तंग मत करो। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, ये उसका लॉजिक है कि अल्लाह ताला की ज़ात चूँकि
तमाम गुनाहों को बख्श देती है। लेकिन दूसरी जगह पे ये बताया है बजाय शिरक, बाकी आपके गुनाहों पे अल्लाह ताला की ज़ात, और लॉजिक क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला की ज़ात चूँकि गफूर है और रहीम है। दोस्तों जो 7वां रुकू है उसमें हिसाब किताब का जिक्र है इस रुकू में, और बताया जाता है कि आपका हिसाब किस तरह होगा, और कहा जाता है कि वह मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लेकिन नया इंसान तुम अल्लाह ताला का हक़ उस तरह अदा नहीं कर सकते जिसने आपको तख्लीक किया है, आपको ख़ानदान दिया है, आपको नेमतें दी हैं, तुम अल्लाह ताला का हक़ उस तरह अदा नहीं करते जैसा कि हक़ अदा करने का हक़ था। लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा, वल अर्दो जमीअन कबाज़तहु यौमल क़ियामा, कि अल्लाह ताला की जो ज़मीन है वो अल्लाह ताला की ज़ात के कब्ज़े में होगी, और आसमानों को अल्लाह ताला की ज़ात अपने दाएं हाथ में ऐसे लपट लेंगे जैसे आप कागज़ को लपट लेते हैं। व मुतव्वियातुन बेयमीनिही, यानी जो आसमान है वस्समावातो मुतव्वियातुन बेयमीनिही, कि अल्लाह ताला की ज़ात में के दाएं हाथ में एक रोल कर दिया जाएगा पूरे जो आसमान होंगे। सुबहानहू, और क्या सुबहान है अल्लाह ताला की ज़ात, व तआला अम्मा युश्रिकून, और अल्लाह ताला की ज़ात उस सारे शिर्क से बहुत मुबर्रा है। दोस्तों एक और सीन बयान किया जाता है क़यामत का यहाँ पे इसी रुकू में, कि व अशरकातिल अर्दो में नूर बेनूर रब्बिही, यानी हमारे रब के नूर से जो ज़मीन है वो चमक पड़ेगी। व वुदिअल किताब, और जो किताब है उसको सजा दिया जाएगा आपके सामने, यानी हक और नहक, और जुल्म और जालिम और मज़लूम, यानी ये फैसले कर दिए जाएंगे। व जे बिन नबियो व शुहदा, और फिर नबियों को लाया जाएगा और शहीदों को भी पेश किया जाएगा। व खुदिया बैनहुम, उनके दरमियान, खुदिया बैनहुम बिल हक़, उनके दरमियान हक़ के साथ फैसला किया जाएगा। व हुम ला युज़लमून, और किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। दोस्तों जो आखिरी रुकू है उसमें अल्लाह ताला की ज़ात जो असूल बयान करते हैं कि जो नेक लोग होंगे उनका हिसाब किस तरह होगा, और जो फरिश्तों का एक सीन भी बयान किया गया है, और बताया जाता है कि वो जो अल्लाह ताला के बंदे होंगे वो कहेंगे वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल, कि वो कहेंगे अल्लाह ताला क्या कि हम बयान करते हैं जिसने हमारे वादों को पूरा कर दिया, अल्लाह जी सदा कना वादना, जिसने हमारे वादों को पूरा कर दिया। और असनल अर्दा, और ज़मीन भी हमारी विरासत में दे दी। दोस्तों सूरा ज़ुमर बहुत खूबसूरत सूरा, बहुत मानी खैर, बड़ा ज़बरदस्त रिदम है। इसकी 75 आयात हैं, 8 रुकू हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर हम समझने के बाद, फ़िक्र के बाद, तदब्बर के बाद इसको अपनी नमाज़ों में लॉन्च करें और इसका इब्लाग भी करें। बहुत शुक्रिया।